bring out something that will really bless you. और आपके सामने कुछ ऐसा पेश करेंगे जो बहुत ही आपको आशीष पहुंचाएगी। Today I want to talk to you. Today is the first part. आज पहला भाग है How to renew your spiritual strength. और कैसे आप अपने आत्मिक सामर्थ्य को नया कर सकते हैं। Don't miss this series, church. चूकिए नहीं इससे। How to renew your spiritual strength. कैसे आप अपने आत्मिक सामर्थ्य को नया कर सकते One हैं। of the effects of the pandemic is that many people are feeling worn out and down. They're feeling depressed. और महामारी के प्रभाव में से देखिए खास ये हुआ कि बहुत से लोग जो है थका हुआ और हताशाओं को महसूस करते हैं। People are looking strong on the outside. लोग बाहर से तो मजबूत दिखते हैं, Even the muscles and good looks and all that stuff, but inwardly they are broken, they are toned down, they are depressed. और देखिए अच्छे मांसपेशियां उनके पास अच्छी कद काटी है, रूपवान है, लेकिन अंदर से देखिए वे टूट चुके हैं, हताश हो गए हैं, तनाव और मायूस हैं। Their faith is being tested like never before. उनका विश्वास ऐसा परखा जा रहा जैसा पहले कभी ना हुआ हो। Many of them are going through fire, literally fire. उनमें से बहुत सारे लोग आग, बिल्कुल आग में से जा रहे हैं। Through all that is taking place in their personal lives. और ये सब कुछ देखिए हो रहा है उनके व्यक्तिगत जीवन में। The events that are happening around them in the world and in their area perhaps. और देखिए जो घटनाएं उन दुनिया में या फिर उनके एरिया में कदाचित हो रही They होंगी feel like giving up. और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बस हार मान ले। I've had people write to me and say, Pastor, और पासवान जी ने ऐसे लोगों को भी देखे जिन्होंने लिखते हुए कहे I just don't feel like praying anymore. अब मुझे प्रार्थना करने जैसा बिल्कुल महसूस ही नहीं I होता just don't feel like reading the word. और मुझे वचन जैसा पढ़ना महसूस ही नहीं All होता। I do is sleep, Pastor. बस मैं एक ही काम करता सोते रहता All I हूँ do is watch something endlessly, aimlessly. और बस ऐसा कुछ करता हूँ कि बस कुछ देखता रहो बिना कुछ लक्ष्य के, बस लगातार देखता रहो। Whom do I share with? किससे मैं साझा करूँ Whom do I अपनी बातों talk to? को? किससे मैं बात करूँ? What do I do? क्या मैं करूँ? Some people have even tried eating sleeping pills, and this, I'm not going to refer to anybody's names, please, okay? और देखिए यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो नींद की गोलियों का भी सेवन किया और किसी का नाम नहीं One बताया। young girl wrote to me, she said, Pastor, I've been tanking on alcohol. और एक नौजवान लड़की ने लिख के ऐसा कहा कि पासवान जी मैं तो शराब का सेवन करने लग गई She said, help me, I hate myself for doing this. और वो कह रहे हैं कि मेरी मदद करिए, मैं नफरत करती हूँ कि मैं ये सब कुछ कर रही And the हूँ। question arises is, why am I doing those things which I really don't like to do? और सवाल ये उठता है कि क्यों मैं उन चीजों को कर रहा हूँ जिनको करना मैं पसंद ही नहीं करता। Why? क्यों? Why am I doing the things which I know are wrong? और क्यों मैं वो चीजें कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ कि गलत है? There's one reason. एक कारण है, I want to bring it out today. आपके सामने आज पेश करना चाहेंगे। You see, these people, देखिए ये लोग, they are not bad people. ये बुरे लोग नहीं हैं, But somewhere लेकिन कहीं तो they have lost their inward spiritual strength. अपने अंदरूनी आत्मिक शक्ति को उन्होंने गंवा दिया है। They have lost that inner power. उन्होंने अपने अंदरूनी सामर्थ्य को गंवा दिया Their है। spirit man has become weak. उनका आत्मिक मनुष्य जो है कमजोर हो गया है। Listen to this carefully. बड़े सावधानी पूर्वक सुने। The first thing I want to bring out is this. पहली चीज जो आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो ये है, What is the need to build spiritual strength? और एक आत्मिक शक्ति को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है, I'll answer that. इसका जवाब The देंगे। need to build spiritual strength is so that you can do all that God has called you to do on this earth, in spite of the opposition, in spite of the wind blowing against your face. Are you with me? और देखिए आत्मिक ताकत को नया करने और मजबूत बनाने का कारण यही है कि जो भी करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है आप उसे कर सके, चाहे कुछ भी आपके खिलाफ में विरोध या विपरीत हवाएं क्यों न चल रही हो। What is the need to build spiritual strength? क्या जरूरत है उस आत्मिक सामर्थ्य को बनाने के लिए? The need to build spiritual strength is so that you can do God's will in the face of anything. इसकी जरूरत इसलिए है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो आप परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को पूरी कर सकें। Go with me to the book of Proverbs 18 and 14. Come on. चलिए निकाले नीति वचन का 18वां अध्याय उसका 14वां This is वचन। very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Proverbs 18:14 amplified version. और पढ़ेंगे इस समय नीति वचन का 18वां अध्याय The 14वां strong वचन। spirit of a man sustains him when in bodily pain or in trouble. एक आदमी की मजबूत आत्मा जो है उसे शारीरिक दर्द या फिर परेशानियों में बचाती है। So what sustains a person in pain, in trouble? It is the spirit of a man. तो क्या चीज है जो एक व्यक्ति को दर्द में या मुसीबतों में संभाले रहती है? वह है उसकी आत्मा। But watch this. देखिए गौर करें। But a weak and a broken spirit, who can raise up or bear? In other words, if a person's spirit is weak, if a person's spirit is crushed, that person will just break down, will just give up.
लेकिन एक कमजोर और टूटी हुई आत्मा को कौन सहन कर सकता है? दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति जो है जिसकी आत्मा पूरी तरह से रौंद दी गई है, वो कैसे सहेगा? वो बिल्कुल हार मान लेगा। I recently read a report हाल ही में पासवान जी ने एक रिपोर्ट पढ़ी that a supermodel threw herself out of some big balcony right from a very top floor, and people were questioning this bold, this beautiful woman, this successful woman. Why was the need for her to do this? और एक सुपर मॉडल ने अपनी इमारत के एकदम ऊपरी मंजिल पर से वो छलांग लगा के उसने अपनी जान दे दी, और सवाल ये उठने लगा कि इतनी खूबसूरत सी ये मॉडल क्यों उन्हें ऐसा करने की नौबत आई? Everything was going good for her. उसके लिए सब कुछ अच्छा खासा At चल रहा least था outwardly. बाहर से, What was the need for her to take such a drastic action? और किस चीज की जरूरत पड़ी कि उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया? And the reason is found in Proverbs 18:14. और उसका जवाब जो है मिल जाता है नीति वचन का 18-14 वचन We'll में। read the Message translation now. अब हम पढ़ेंगे इसे मैसेज ट्रांसलेशन में। See what it says. देखिए वचन क्या A कहता है। healthy spirit conquers adversity. एक स्वस्थ आत्मा जो है विरोधियों पर जयवंत होती है। But what can you do when the spirit is crushed? When the spirit is weak, what can you do? परंतु जब आत्मा कुशल दी जाए, जब आत्मा कमजोर पड़ जाए, तो तुम क्या कर सकते हो? Today I want to answer that question. What can you do आज इस सवाल का जवाब देंगे, क्या आप कर सकते हैं to renew your spiritual strength, to renew your spirit man? अपने आत्मिक सामर्थ को नया करने के लिए, अपने आत्मिक मनुष्यत्व को नया करने के A लिए? strong spirit is confident. और हम देखते हैं कि मजबूत आत्मा जो होती है वो हियाव से भरी A होती है, strong spirit is established and unmovable. और एक मजबूत आत्मा जो होती है वो स्थापित, स्थिर होती A है, strong अटल होती spirit है। is prepared for anything. You say, bring it on. I can handle it. एक मजबूत आत्मा जो हर एक बात के लिए तैयार रहती है, कहती है कि लेकर आओ मेरे It पास, मैं is संभाल लूंगा। resilient in the face of adversity. और हम देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के सामना करने के लिए ये बिल्कुल लचीला होता है। What is a strong spirit? और ये मजबूत आत्मा क्या A है? strong spirit exhibits the fruit of the spirit. और देखिए ये आत्मा के फलों से लदा होता है, That's a sign of a strong spirit. Love, joy, peace. और ये एक निशानी है मजबूत आत्मा की, And so प्रेम, forth. आनंद, शांति। A strong spirit never gives up. और फिर ये मजबूत आत्मा जो है कभी हार नहीं मानती। That's a sign of a strong spirit. ये एक निशानी है मजबूत आत्मा का। In these times when people have lost their loved ones, इस समय काल में जब लोगों ने अपने प्रियजनों को गंवा दिए हैं, their spirits are crushed. उनकी आत्मा कुचल दी गई They have है। more questions than they have answers. उनके पास देखिए उत्तर के, समाधान की तुलना में ज्यादा सवाल आ गए Those who हैं। have weak spirits, जिनकी आत्मा कमजोर है they just fall. वे बस गिर जाते They हैं, just give up on everything. वे बस हार मान लेते किसी भी चीज पे। A strong spirit will get you through anything, through physical attacks, through financial setbacks, through relationship problems. और देखिए मजबूत आत्मा जो होती है आपको हर एक दौर में से बाहर लेके जाएगी, चाहे शारीरिक हमला ही क्यों ना हुआ हो आपके ऊपर, आर्थिक पतन ही क्यों ना हुआ हो, या फिर संबंधों में कोई मामला क्यों ना हुआ हो। You see, there was a man of God called Job in the Bible. आप देखते हैं परमेश्वर के एक जन को अय्यूब नाम का व्यक्ति बाइबल में, He suffered a setback. और देखिए उसने पतन का सामना किया He था। suffered a setback in his financial life, अपने आर्थिक जीवन में देखिए उसने विनाश और पतन का अनुभव in किया his था, physical life, उसके शारीरिक in जीवन his में, relational life. उसके रिश्तों के जिंदगी में भी। What was the thing that brought Job out? क्या वो चीज थी जिसने अय्यूब को बाहर लाया? I'll tell you what. बताते हैं क्या? It was a strong spirit. वो थी उसकी मजबूत It आत्मा, was a strong inner strength. ये थी उसके अंदर मजबूत अंदरूनी सामर्थ। If you're understanding what I'm saying, shout a hallelujah अगर right आपको now. समझ में आ रहा जो मैं अभी कह रहा चिल्ला A हालेलुया। strong spirit can take anything what the enemy throws at you. और देखिए एक मजबूत आत्मा वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है जो शत्रु आपके ओर फेंकता Today I है। want to give you the good news. आज आपको एक अच्छी खबर देना The चाहेंगे। good news is this, that you can build up your spirit to a place where you can stand in the midst of anything. आप अपनी आत्मा को इतना मजबूत बना सकते हैं कि चाहे कोई भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो उसमें आप मजबूती से खड़े रह सकेंगे, Discouragement cannot bend you. और निराशाएं जो है आपको झुका नहीं सकेंगी, Fear cannot stop you. और डर आपको रोक नहीं सकेगा, Bad news or slander cannot shake you. और बुरी खबर या जो पीठ पीछे चुगली जो है ये आपको हिला नहीं सकेंगी। You can build up your spirit to this level. आप अपनी आत्मा को इस स्तर तक मजबूत बना We सकते have people in the Bible. I'm not Right. referring to Lord Jesus Christ. I'm referring to people just like you and me. They build up their spirit. I want to show you something where you can really build up your spirit. और देखिए बाइबल में ऐसे लोगों का जिक्र हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मजबूत आत्मा को उन्होंने लिए हुए थे और उन्होंने अपने अंदर अंदरूनी सामर्थ को नया और मजबूत बनाया So था। let me go to the second part of my message right तो now. चलिए जाते हैं इस समय संदेश के दूसरे भाग में, How can I build my spirit? How can I renew my spiritual strength? और कैसे मैं अपने आत्मिक सामर्थ को नया बना सकता हूँ। The first thing, पहली चीज है very important. बहुत ही Go महत्वपूर्ण, with me to 1 Corinthians 14:4, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 4, the Amplified Version.
एम्पलीफाइड के संस्करण में पढ़ेंगे, He who speaks in a strange tongue edifies and improves himself. Wow, I like that. I like that. जो कोई विदेशी यानी अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी ही उन्नति और अपना ही सुधार करता है। Notice over it says, देखिए गौर करें, those who speak in a tongue, first thing, they edify themselves. देखिए जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं तो सबसे पहली चीज वे अपनी उन्नति करते हैं। The word edify और ये शब्द उन्नति जो है in the Greek means to build a house brick upon brick at a time. और देखिए यूनानी भाषा में इसका अर्थ ऐसा है कि आप एक घर को बनाते हैं ईंटे पर ईंटा रखते हुए। So every time you speak in tongues, तो हर बार जब आप अन्य भाषा बोलते you हैं are building yourself. आप अपने आप को मजबूत बना रहे You are हैं, building yourself. आप अपने आप को मजबूत बना Maybe रहे हैं। you are like a small, just a small foundation, small here and there, chicka small things, But now after some time you're praying in tongues and your spiritual house is being built, brick upon brick upon brick upon brick. Somebody say hallelujah. छोटा मोटा आपने कुछ ऐसी नींव डाली हो, लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाते हैं तो देखिए आपका आत्मिक जो घर जो है वो बनता चला जाता है ईंट पर ईंट रखते हुए। Praying in tongues will build you up spiritually. अन्य भाषा में प्रार्थना करना जो है ये आत्मिक तौर पे आपको मजबूत बनाएगा। See, there are circumstances day and night, natural things that can wear you down, और देखिए ऐसे हालात, ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, स्वाभाविक चीजें जो आपको बिल्कुल हताश करके नीचे गिरा सकती हैं। Even if you're serving God, यहाँ तक कि भले आप प्रभु की सेवा करते हो, you're giving out so much. आप बहुत ज्यादा देते हैं। Pray for me, Pastor. पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना करें। I had this problem. और मेरी ये And सारी you pray समस्या for है। this one. और इसके लिए प्रार्थना And that करें, one. उसके लिए You talk to this one. इससे आप बात And करते हैं you're worn down. और पूरी तरह से आप देखिए एकदम खाली हो जाते हैं। It's at that time you need to replenish yourself. लेकिन इस समय पर जरूरी है कि आप अपने को मजबूत करें। And how you do that कैसे आप ये करते is हैं? you speak in tongues regularly. ये होता है नियमित तौर पर अन्य भाषा बोलने के द्वारा। When your spirit man is weak, when your spiritual strength is a little down, देखिए जब आपका आत्मिक मनुष्य तो कमजोर होता है, जब आत्मिक स्तर जो है थोड़ा नीचे you होता है, find discouragement creeping inside of you. तब आप पाते हैं कि निराशाएं जो है आपको अंदर से पकड़ रही Prayer हैं। becomes a struggle. प्रार्थना करना एक संघर्ष हो जाता है। Oh, you don't feel like reading the Bible. You just feel like reading the newspaper, actually. अब देखिए आपको बाइबल पढ़ना अच्छा महसूस ही नहीं होता, आप चाहते हैं कि आप अखबार पढ़ें। You don't feel like going to church. Even if you feel like going to church, you just enter when it's just 5 minutes for the pastors to say amen, और देखिए Yeah. यहाँ तक कि आपको कलीसिया में जाना भी पसंद नहीं आता, और भले आप पहुंच भी गए तो आप कब पहुंचते हैं जब पासवान जी आमेन बोलने के लिए 5 मिनट उनका बचा होता है। Speak in tongues. अन्य भाषा बोलिए। You will build yourself. You will edify yourself up. आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, आप अपनी उन्नति करते जाएंगे You will improve yourself. और आप अपने में सुधार लाएंगे। This is the way. I'm telling you. देखिए आपसे कह रहे हैं, Whatever your name is, जो कुछ भी आपका नाम take हो, your name and say version 2.0. Come on, somebody. Hallelujah. और देखिए आपका नाम लेते वर्जन 2.0 ऐसा कहें। Hello, are you listening? सुने? Like, it's Michael 2.0, and after some time you're praying in tongues, it's Michael 3.0, and you're praying in tongues for 1 year, and you're like Michael 3.0, 4.0. There's always a new version that will show up. Somebody lift your hands and shout हमेशा नया hallelujah. वर्जन सामने Are आएगा। you listening? आप सुन रहे हैं? Say, what happened to this guy? क्या हो गया इस व्यक्ति को? What happened to this woman? क्या हुआ इस महिला के He साथ? looks different. ये बिल्कुल अलग दिखते हैं। He is the same height, कदकाठी तो उतना ही है, but something is different. लेकिन कुछ तो बदल The गया way है। he speaks is different. जिस तरह से आप ये बोलते हैं वो The बदल चुका way है। he's ministering is different. जिस तरह से आप ये सेवकाई करते हैं वो बदल चुका है। Ah, you're speaking in tongues. आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, You are edifying yourself. आप अपनी उन्नति कर रहे हैं, You're improving yourself. आप अपने में सुधार को This ला रहे all हैं। happens in the realm of the spirit, in ये the सब कुछ spirit होता है man. आत्मा के आयाम में, आत्मिक मनुष्यत्व में। That's who you are. यही तो है आप। Somebody lift your hand and say, I receive this word कोई right अपने now. हाथ उठा करके मैं ग्रहण करता है इस वचन को। This इस is वक्त। how you can build yourself spiritually. इसी वजह से इस तरीके से देखिए आप अपने को मजबूत बना सकते हैं आत्मिक तौर पे। When you're spiritually weak, देखिए जब आप आत्मिक तौर पे कमजोर होते you हैं, don't have strength, आपके पास ताकत नहीं होती, you get mad at any small thing. कोई भी छोटी छोटी बातों में जो है आप आवेश में आके पगला सकते हैं। Your husband can say, what happened? आपके पति पूछे क्या हुआ, And you just blow up like, what are you asking me every time? What और आप happened? बौखलाते हुए बोले "हाँ, क्या हर बार मेरे से पूछते रहते हैं And the क्या हुआ?" husband is saying, I just asked you what अरे क्या हो happened. गया, मैंने तो बस आपसे पूछा ही ना, तुमसे पूछा मैंने क्या हुआ? Sometimes the husband is like is spiritually weak, कभी कभी देखिए पति जो है आत्मिक तौर पे कमजोर and होते the हैं wife says, where were you? और पत्नी उससे पूछती है कहाँ थे तुम, And he blows like, और फिर वो बौखला जाते what हैं। you're asking like a detective where I was at work and blah blah blah. और क्या तुम एक I जासूस just के साथ पूछते asked रहती हो you, कि मैं कहाँ था, मैं काम पे था। where were you? बस मैंने इतना ही पूछा आप कहाँ थे। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? You just blow up for और little ऐसे things. अंदर से आप फूट जाते हैं पूरा You भार। need to improve yourself. That spirit man needs to be renewed spiritually. Come on. और देखिए आपका वो आत्मिक मनुष्यत्व आत्मिक तौर पे मजबूत और बनने की जरूरत है। Jude 20. जो यहूदा उसके 20वें वचन There's में, only one chapter, so बस Jude उसमें 20. एक ही Okay. अध्याय है। But you beloved, building yourselves up, founded upon your most holy faith,
make progress, rise up like an edifice, higher and higher, praying in the Holy Spirit. यहूदा की पत्री उसका 20वां वचन देखिए, पर तुम प्रियो अपने आप को मजबूत बनाओ, उसमें स्थापित करो, keep that, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, प्रगति करते हुए, Wow. और अपने को ऊंचाई पर ले जाते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए। Notice what the scripture says, गौर make करें। progress. और देखिए यहाँ पे लिखा है प्रक्रिया यानी बढ़ोतरी में ले जाए। Notice about the rest of the scripture says, rise up like an edifice, और देखिए आगे लिखा है ऊंचा उठ खड़े होए, higher and higher, और ज्यादा ऊंचाई पे जाते How? हैं। कैसे? praying in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। There's a man of God, is a prophet of God in South India called Prophet Ezekiel Francis. परमेश्वर के भविष्य का दक्षिण भारत में उनका नाम है रेवरेंड एजेकिया फ्रांसिस जी। Now many of them know him now, you know. बहुत सारे लोग देखिए उन्हें अब जानते I've हैं। never met him personally, I'd love to meet him. व्यक्तिगत तौर पे पासवान जी कभी उनसे मिले नहीं, लेकिन Never मिलना पसंद करेंगे। sat under his teaching personally, but व्यक्तिगत तौर पे I've heard कभी- so much of him, and कभी व्यक्तिगत तौर I've पे read so much about his books, उनके all of his शिक्षण के books. अधीन में बैठे नहीं है, लेकिन साथ ही बताना चाहते हैं कि उनकी कई सारी पुस्तकें इन्होंने पढ़े हैं। You see, अब देखते this हैं। man would pray even in common places, like even in the while he was taking a bath, he's praying in tongues. और देखिए ये व्यक्ति जो है Yeah. किसी भी जगह पे प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि वो स्नान ले रहे हो तो अन्य भाषा में प्रार्थना And I करते don't want to go any more deeper हैं, और ज्यादा और कुछ गहराई में नहीं जाना। because many people say, "Oh, praying in while taking bath, praying in tongues." Huh? और बहुत सारे लोग कहते हैं ओ अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो स्नान लेते समय। The point is this: देखिए मामला ये है, Paul said, फिर पौलुस ने "I कहा, pray in tongues more than you all." फिर पौलुस ने ऐसा कहा, तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में He's प्रार्थना करता telling हूँ। the Corinthians, वो कुरिन्थियों के लिए से कहते "Hey हैं, Corinthians, हे कुरिन्थियों, I pray in tongues मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ more than you all." तुम सबसे कहीं ज्यादा। That was the secret of Paul's life. यही तो प्रेरित पौलुस की जिंदगी का रहस्य था। He said, "I was beaten, उन्होंने कहा कि मुझे पीटा I गया, was shipwrecked." He said, "I was hungry, और उन्होंने बताया कि मैं भूखा I रहा was sleepless nights, और ऐसे रात गुजारे I जिसमें was सो नहीं पाया, slandered, और मुझे पूरी तरह I से was in आरोप a deep ocean." और गहरे समुद्र में डाल दिया गया। In spite of all इन this, सब के he बावजूद said, "I don't give up." मैं हार Hallelujah. नहीं मानता हूँ। This man was like, I don't know what to say, always ये व्यक्ति- bouncing back. ये व्यक्ति पता नहीं क्या कैसे कहे, हमेशा पलटवार करता रहा। Why? क्यों? Because spiritual strength was built up in this man. क्योंकि आत्मिक सामर्थ्य जो इस व्यक्ति में मजबूत तौर पे This is मजबूत the बनाया जाता secret था। man. यही तो एक This रहस्य is है, the secret of Paul's life. यही तो एक रहस्य है प्रेरित पौलुस की जिंदगी This is का। the secret of many men of God. ये एक रहस्य है परमेश्वर के बहुत सारे लोगों का। There was a great man of God, another great man of God in South India. परमेश्वर के और एक महान जन दक्षिण भारत में, He lost his daughter उनकी बेटी का देहांत हो in गया a था car accident. एक कार एक्सीडेंट में। Great man of God. परमेश्वर का महान जन। Nowadays, if you are a big ministry, you know, अगर आपके they बड़ी will always सेवकाई- talk about bad about that ministry. तो उस सेवकाई के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही बोलेंगे। I often wonder why people don't talk about, try to correct people who don't have any followers, don't have any much fellows. Only when somebody is big, they will talk. You should do this, you should do that. You're doing wrong, you're doing wrong. Where were you when nobody knew me? It's only people want to correct the big people. सिर्फ Maybe लोग by कोशिश correcting them, they themselves get known, I think. हमेशा लोग कोशिश करेंगे कि जो ऊंचे पद के लोग जो हैं उन्हीं को सुधारें। शायद वो सोचते हैं कि उनको सुधार कर उनको पहचान मिल जाएगी। उनको पहचान मिल जाएंगे. Today, even in the world, you see some big fellow, he will talk some rot about him. Automatically, you become famous. Even you get some subscribers, you know, and your account starts, you know. Okay, let me not go there. खैर वहाँ नहीं जाएंगे। When this man of God's daughter passed away, जब परमेश्वर की इस जन की बेटी का देहांत हो गया, many people बहुत सारे spoke लोग very bad things about him. बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत कुछ बुरा भला They कहा। say this man is doing like this, that's why God took away his daughter. और वे कहने लगे कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर रहे थे, इस वजह से परमेश्वर ने This बेटी man को ले is लिया। living in sin, that's why God took away his daughter. ये व्यक्ति पाप में जी रहा था, इसी वजह से परमेश्वर ने इसकी बेटी को उठा लिया। He was broken. वो टूट चुके थे He said, "How can I preach, Lord, now?" और वो कहने लगे प्रभु अब मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ। One day, as their family was having personal prayer, और एक दिन जब उनका परिवार व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा था, the Spirit of God descended. परमेश्वर का आत्मा उतर आया One man sitting in the prayer, और एक व्यक्ति जो प्रार्थना में बैठे हुए I heard all this when I was in indoor in the Jesus Calls prayer conference. There was some, I was nobody. I didn't know. They were talking. There's some leaders. They were talking and they said, "This is how a person can rise up." And listen to this. सुनिए इसे। Suddenly the Holy Spirit came upon somebody over there, और अचानक पवित्र आत्मा वहाँ किसी व्यक्ति पर उतर and the आया Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, He said, "My son, मेरे बेटे all heaven is watching. What will you do now? सारा स्वर्ग अब तुम्हें देख रहा है कि तुम क्या करोगे। Will you rise up and still say Jesus is still Lord?" क्या Hallelujah. अब तुम खड़े होगे और कहेगे यीशु अभी भी प्रभु है। That man of God, Uncle DJ Dinakaran, cried, परमेश्वर के और जन अंकल डीजे दिनकरन जी, and he said, उन्होंने कहा "I will preach the gospel, यीशु समाचार का प्रचार करूंगा, even if it costs my life." चाहे इसके लिए मेरी जिंदगी गंवानी पड़ी तो What भी। was the secret? क्या था रहस्य? This man prayed in tongues ये व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता daily. रोज। Many people speak against tongues
बहुत सारे लोग जो अन्य भाषा के खिलाफ में बात करते हैं, It's like talking about biryani without having tasted और biryani. ये Come on. ऐसा जैसे कि आपने बिरयानी का स्वाद तो चखा नहीं हो और बिरयानी के बारे में बात कर रहे Sir, if you taste biryani, हैं। जनाब देखिए, अगर आपने बिरयानी का स्वाद चखेंगे don't talk about something which you don't have an experience about. और ऐसा कुछ किसी चीज के बारे में बोले में नहीं जिसका आपने खुद अनुभव ना किया It's like somebody teaching maths without knowing maths. हो। और ऐसा जैसा कि कोई व्यक्ति गणित के बारे में पढ़ा रहा है जो खुद जाने भी ना। And there are some students who will join such classes also. और ऐसे कुछ विद्यार्थी भी होते हैं जो जाकर इस प्रकार की कक्षा में जुड़ जाते हैं। Sir, will you please teach me maths? श्रीमान जी, क्या आप मुझे गणित You need to सिखाएंगे? learn maths from a maths teacher. हमें देखिए गणित को सीखना है गणित के शिक्षक You से। don't learn maths from a person who's failed in maths, you know. आप गणित को उस Say, I व्यक्ति got से zero नहीं in maths. Sir, can you be my teacher, please? जिसने You know. गणित में बिल्कुल शून्य अंक पाया है। Learn maths from a maths teacher. Learn physics को from a सीखें। physics teacher. गणित के शिक्षक से फिजिक्स को सीखे, फिजिक्स के शिक्षक से। That's why Paul had Timothy. Timothy, इसी वजह से पौलुस के man, पास I tell तीमुथियुस you, था। that's why Timothy was the bishop of Jerusalem. Come और on, इसी वजह से hallelujah. तीमुथियुस जो है हम देखते हैं यरूशलेम में बिशप बने। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। You see, this man, Uncle DJ Dinakaran, man आप of देखते God, हैं, अंकल डीजे दिनकरन जी परमेश्वर के जन was not perfect like इसीलिए you. आपके जैसे। Yeah. He was imperfect person, but God used him so powerfully. Man of God who spoke in tongues. What would happen if your daughter died? What would happen if people slandered? It's very easy to talk, but you see, what can sustain a man during these times is strong spiritual strength. Somebody shout hallelujah. क्या चीज देखिए इस समय काल में आपको बनाए रखेगी, वो है मजबूत आत्मिक सामर्थ। Strong spiritual strength. और देखिए मजबूत आत्मिक सामर्थ, Somebody needs to understand this truth आपको right ये now. सच्चाई समझने की जरूरत है। When you pray in tongues, जब आप अन्य भाषा प्रार्थना your करते हैं, inner man is built up आपका आत्मिक मनुष्यत्व Your जो inner है ये man is मजबूत हो built जाता है। आपका आत्मिक मनुष्यत्व मजबूत होता जाता and है you will stand. और आप खड़े रहेंगे। Some people, some men of God, women of God, are you listening? When people आप सुन talk रहे हैं? little things, परमेश्वर के जनों के बारे में जब लोग कुछ छोटी थोड़ी बात करते थे, fear comes in. डर अंदर आ जाता No, है। no, 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 no. नहीं 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 Let me be good to everybody. चलो आप मैं सबके लिए साथ अच्छा बर्ताव करूँ। That's the time you know that your spiritual strength is weak. You need to stand strong. ये समय आ चुका है कि आप जाने कि आपका आत्मिक मनुष्य कमजोर हो गया है, आपको मजबूत तौर पे खड़ा होना पड़ेगा। Go to Isaiah 28, verse 11 and 12. निकाले यशायाह का 28वां अध्याय उसका 11-12 वचन में। What made Peter deny Jesus? क्यों ही पतरस ने यीशु को नकार दिया था? Because I believe Peter was at a time in his life where his spiritual strength was very low. क्योंकि पूरा यकीन है कि पतरस अपने जिंदगी की उस घड़ी में पहुंच चुका था जहां पर उसका आत्मिक मनुष्य तो बहुत ही कमजोर हो गया But था। one day, लेकिन एक दिन the Holy Spirit came upon him. पवित्र आत्मा एक दिन उस पर उतर आया, He burst forth in tongues. वो अन्य भाषा में बोलने लगा। Shaka bala kosete. I don't know how he prayed, but पता नहीं he कैसे वो प्रार्थना began किया to होगा। pray in tongues. अन्य भाषा प्रार्थना करने लगा। Then he stood before 3,000 people फिर 3,000 लोगों के सामने खड़ा हुआ and he said, "You all you guys, और कहने लगा तुम सभी लोगों repent." पश्चाताप Come करो। on, somebody, are you listening right now? सभी लोग सुन रहे हैं इस वक्त? That same man वही व्यक्ति who was hiding, जो छुप रहा था, who was cowering जो एकदम डरा रहा था, before ordinary servant girl, और एक छोटी सी दासी लड़की के सामने he preached to 3,000 people. हम देखते बाद में उसे 3,000 लोगों को प्रचार And किया that day, 3,000 people came into the kingdom of God. और उसी दिन Hallelujah. 3,000 लोग परमेश्वर के राज्य में आ गए। How many of you are understanding this right कितना now? समझ रहे हैं सच्चाई को? Same man, वही व्यक्ति, same place. वही जगह। What happened? क्या हुआ? Spiritual strength. आत्मिक सामर्थ। Lift your hand and shout a hallelujah. अपने हाथ उठा चिल्लाए हालेलुया। What did Paul the apostle pray for the Ephesians? प्रेरित पौलुस ने इफिसी कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना I की? prayed that you may be strengthened in your inner man. उसने कहा मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाओ। I pray that you would be strengthened in the inner man. मैं प्रार्थना करता हूं तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाओ। Why? Because Paul understood. क्योंकि प्रेरित पौलुस ने समझा। It's not, thank God for all the muscles and the cuts and the curves, praise God. परमेश्वर का धन्यवाद करते सारे मांसपेशियों के लिए, कद काटी सब के लिए। Nothing wrong. कुछ खराबी नहीं I है इसमें। encourage that. और हौसला बढ़ाते It's इसके good लिए। to be fit. और तंदुरुस्त रहना अच्छा है। But what really makes you an overcomer लेकिन क्या चीज आपको विजयी बनाएगी? is your inner spiritual strength. Come on, यह help है me आपका somebody. भीतरी आत्मिक सामर्थ। I decree and declare, आदेश देता हूं, ऐलान करते हैं, whatever is in front of you, जो भी कुछ आपके सामने you है, shall overcome it. आप उस पर जय पाएंगे। You will be called an overcomer. आपको विजयी और जयवंत कहा Your जाएगा। brand identity will not be known by the clothes you wear. Your brand identity will be known by the spirit you display. Hallelujah. जिस प्रकार Come के on, वस्त्र आप पहनते हैं hallelujah. उससे Are you आपकी वो there? सही पहचान नहीं बताई जाएगी, लेकिन जिस तरह से आपने आत्मिक मनुष्य को सामर्थ को अंदर रखा है इससे दिखाई Are पड़ेगी। you listening right now? आप सुन रहे हैं? Your identity will be known by your spirit man. They will call you a never giving up man. They will call you a breakthrough man. They will call you an overcomer man. They will call you a genuine man. They will call you an honest man. They will call you a no compromiser man. Come on, help me, lift your hand and shout hallelujah. और देखिए आपकी What's your मजबूत brand पहचान जो है, लोग identity? कहेंगे कि आप Hallelujah. कभी हार नहीं मानते हैं, आप ईमानदार व्यक्ति, आप सच्चे व्यक्ति हैं, Yes. आप कभी हिम्मत नहीं हारते हैं,
इस तरह से आपके बारे में कहते रहेंगे। This will be your identity in the spirit. आत्मा में ये आपकी पहचान होगी। You know, the Lord spoke to Satan and he said, you know this man? देखिए, प्रभु ने शैतान से कहा और पूछा, तू जानते हैं इस व्यक्ति Have को? you seen my servant Job? क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है? Hey, God was boasting about Job to Satan. Come और on, देखिए यहाँ पर hallelujah. परमेश्वर शैतान के सामने अय्यूब के बारे में डिंग मार रहा था। Many people talk about what happened to Job, but I want to show you. You know, a father will always boast about his children. Have you seen my daughter's देखिए, जो reports? बाद में वो Have you उसके seen साथ my? बारे में You know, बहुत he सारे won बात this करते cup. हैं, क्या-क्या Have you उसके seen साथ? that? लेकिन क्या आप देखते हैं एक पिता जो है अपने बेटे अपनी बेटी के बारे में घमंड करते हैं, I डिंग tell you, मारते हैं। after this thing, और बताना चाहते हैं इसके बाद your father is going to boast about you. आपके पिताजी आपके बारे में गर्व करेंगे। Your father is going to boast about you. आपके पिता आपके बारे में He's डिंग going मारेंगे, to tell गर्व all this. करेंगे। And have you seen my daughter? Okay. Yes. जी हाँ, Have you seen my son? This is going to happen. ऐसा होगा। Begin to pray in tongues. अन्य भाषाएं प्रार्थना करना This शुरू will करें। happen. ऐसा होगा। Your spiritual strength, which is depleted, you will rise up like a giant. आपका Hallelujah. आत्मिक मनुष्य तो जो देखिए जो एकदम सोया हुआ है वो एक दानव के साथ दैत्य के जैसा उठ खड़ा होगा। This is how ऐसा ही। one of the ways to renew your spiritual strength.